मैथ्यू चैप्टर 11 का वर्स 28 में यीशु मसीह जो है हर इंसान के लिए एक इनविटेशन दिया गया है। उन लोगों के लिए जो थके हुए हैं, जो बोझों में दबे हुए हैं, उन सबको यीशु इनवाइट कर रहा है। जो भी अपना जीवन में हार मान चुका है, जो भी अपना जीवन को लेके थक गया है, आपका करियर को लेके, आपका फैमिली लाइफ को लेके, आपका प्रॉब्लम को लेके, आपका दर्द को, बीमार को लेके, आपका गरीबी को लेके जो थके हुए हैं, यीशु इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास में आ जाओ। हालेलुया। हम आपको शांति देगा। मेरे पास में आ जाओ, हम आपको विश्राम देगा बोला। बहुत सा लोग अपना जीवन को लेके हार मान चुका है। आज की रात भी अपना प्रॉब्लम को लेके बहुत सा लोग हार मान चुका है। एडिक्शन को लेके हार मान चुका है। अलग अलग प्रॉब्लम को लेके थक गया है। भले आप सबका सामने थका नहीं है, आप हर दिन ऑफिस जाता है, आप आपका बिजनेस में निकलता है, आप जो एक अपना काम डेली रूटीन को करता है, फिर भी बहुत सा लोग अंदर ही अंदर थके हुए हैं आपका जीवन को लेके, आपका प्रॉब्लम को लेके। इसलिए यीशु इनवाइट किया है आज की शाम भी, यदि कोई थक गया है आपका प्रॉब्लम को लेके, आपका बीमार को लेके आप थक गया है, यीशु फिर से इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास आओ, हम आपको आराम देगा, हम आपको विश्राम देगा, हम आपको शांति देगा। हालेलुया। देखिए, पृथ्वी शांति की खोज में है, आराम की खोज में है। वो शांति की खोज में इंसान कहां से कहां तक निकल गया। बहुत सा यूथ यहाँ पे सिंगल है, सिंगल वाला शांति की खोज में, आराम की खोज में वो क्या करता है कि मेरे जीवन थके हुए हैं, मेरे जीवन में कोई आराम नहीं है, मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, मुझे प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला एक जीवन साथी मिल जाएगा तो मेरे जीवन आराम हो जाएगा। मुझे प्रेम करने वाला एक जीवन साथी, एक लड़का मिल जाएगा, या मुझे समझने वाला एक बीवी मिल जाएगा तो मेरा जीवन आराम से बढ़ जाएगा। उस उम्मीद में बहुत सा लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद वो आराम, वो शांति उनके जीवन में नहीं मिलता है। तो वो लोग सोचता है, ओ हम दोनों सिर्फ शादी किया है, हम दोनों जस्ट पति पत्नी है, हमारे पास जब बच्चा आ जाएगा, बच्चा को पाने का बाद हमारा जीवन शांति हो जाएगा। बहुत सा लोग फिर सोचता है कि बच्चा शांति लाएगा, फिर बहुत सा लोग बच्चा पैदा करता है, उनके जीवन में बच्चा आता है तो शांति होता है, लेकिन जब बच्चा बढ़ने लगता है, माँ पिताजी का बात नहीं मानता है, वो बच्चा शांति का जगह में और अशांति पैदा कर देता है। लोग शांति नहीं मिल रहा है। बच्चा को पढ़ाना है, फिर लिखाना है, इंसान बनाना है। जिसका पास नौकरी नहीं है वो लोग सोचते हैं कि जब नौकरी मिल जाएगा जीवन शांति हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ नौकरी करने वाला है, आप पूछिए उनका जीवन आराम है कि नहीं, उनका जीवन में शांति है कि नहीं? नहीं, शांति नहीं है। नौकरी आपको कभी शांति नहीं देगा। हालेलुया। और जो बच्चा को पढ़ा लिखा रहा है वो सोचते हैं कि जब मेरा बच्चा पढ़ लिख के पढ़ाई खत्म हो जाएगा तब तोरा माँ पिताजी का दिल शांति होगा। पढ़ाई खत्म, बच्चा का पढ़ाई जैसे ही खत्म होता है आप फिर चिंता में डूब जाता कि बच्चा का नौकरी के लिए चिंता करेगा, फिर बच्चा का बहू के लिए, दामाद के लिए। जीवन जो है शांति को ढूंढते ढूंढते, आराम को ढूंढते ढूंढते आदमी का जीवन कहां से कहां तक निकल जाता है। और उनके जीवन में जिस शांति, दिल का गहराई से जो शांति को वो खोज रहा है, ढूंढ रहा है, इंसान उसको मिलता नहीं है। शांति को आप खरीद सकता है बोल के, कोई शांति को बिक्री करेगा तो बहुत सा लोग दौड़ के खरीदने जाएगा, लाखों करोड़ों रुपया डाल देगा, क्योंकि शांति चाहिए, आराम चाहिए। मेरे लिए भी एक आराम खरीद के लेके आएगा, मेरे बीवी के लिए भी शांति खरीद के लाएगा, मेरे बच्चा के लिए भी शांति खरीद के लाएगा। लेकिन दुख का बात यह है कि शांति मार्केट में नहीं मिलता है। ये आराम को रुपया पैसा से खरीदा नहीं जाता है। इसलिए आज की शाम जो थके हुए हैं, बोझों में दबे हुए हैं, शांति की खोज में हैं, आराम की खोज में हैं, यीशु मसीह शांति का राजा है। हालेलुया। यीशु के पास आइएगा। वो शांति जो मार्केट से नहीं मिलता है, वो शांति जो रुपया पैसा धन संपत्ति से नहीं मिलता है, यीशु में आने से, यीशु को ग्रहण करने से वो शांति आप मिल जाता है। हालेलुया। इंसान शांति को पाने के लिए तड़प रहा है, उनकी आत्मा, उनके शरीर तड़प रहा है। पता है शैतान को,
आज बहुत सा शादीशुदा लोग भी यहाँ में, उनके जीवन कुछ भी शांति नहीं। बीवी जरूर सामने में है, लेकिन ऐसा बहुत सा हस्बैंड है यहाँ में जो बहुत दुख से भरा हुआ है। उनका बीवी को बताने से भी समझेगा नहीं, बीवी को बताने जाएगा, बीवी उल्टा अपना प्रॉब्लम सुनाना शुरू करेगा। और बहुत सा यहाँ में औरत भी होगा, आपका पति दिन रात आपका साथ रहते हुए भी आपका अंदर का गहराई का दर्द को आपका पति नहीं समझ रहा। बहुत सा बेटा बेटी यूथ है, उनके तकलीफ उनके दर्द को उसके पेरेंट्स नहीं समझता है। बहुत सा यूथ का कंप्लेन ये, मेरा पेरेंट्स मुझे नहीं समझता है, मेरा माँ मेरा पिताजी मुझे नहीं समझता है। इंसान को आराम चाहिए, इंसान को शांति चाहिए। वो टके हुए हैं आराम से, दिल से हारा हुआ है, आत्मा से हारा हुआ है। शैतान को पता है इंसान शांति का खोज में है और वो शांति को नहीं दे सकेगा, इसलिए इसके लिए वो नकली शांति बनाना है। और वो नकली शांति का आशा दिला के हमारा और लोगों का आत्मा को शरीर को नष्ट करना है। शैतान का यही प्लान है। इसे शैतान शुरू से क्या किया, वो धोखा दिया, डिसीव किया। आदम और ईव का बारे में आप देखिए, जब परमेश्वर आदम और ईव को बनाया था, ईडन गार्डन में रखा था, और परमेश्वर क्या बोला है जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17 में, यह बगीचा का सारा फल को खा सकता है, लेकिन बीच में एक पेड़ है, वो घास का फल को नहीं खाना है। जिस दिन वो घास का फल को खाएगा आप लोग मर जाएगा बोला है। आप आगे बढ़ते जाइए, जेनेसिस चैप्टर 3 में जब आ जाएगा, शैतान फिर धोखा दिया है। शैतान क्या बोला है, ये घास का फल को खाने से भी आप लोग नहीं मरेगा बोला है। परमेश्वर क्या बोला है, जिस दिन ये फल को खाएगा आप लोग मर जाएगा। शैतान सीधा नकली बातें वहां में निकाल दिया। शैतान जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4, 5, 6 में शैतान क्या बोला है, नहीं ये फल को खाने से आप लोग नहीं मरेगा, लेकिन जिस दिन ये फल को खाएगा आप लोग भी परमेश्वर जैसा बन जाएगा बोला है। शैतान क्या किया, धोखा दिया है, झूठ बोला है। शैतान की बातों पे आके औरत ने वो फल को खाया और अपना पति को भी खिलाया। क्या आदम और ईव शैतान का झूठ को सुन के, शैतान का बातों में आके वो फल को खा के वो दोनों परमेश्वर जैसा बना है? क्या परमेश्वर जैसा नहीं बना है। उनके जीवन में दुख आ गया, मृत्यु आ गया, श्राप आ गया, परमेश्वर से अलग हो गया। शैतान झूठ बोलता है आज भी। उस जमाना में शैतान ने फल को खाने के लिए बोला, और इसको खाएगा तो आप लोग परमेश्वर जैसा हो जाएगा, आप लोग हमेशा शांति होगा, आप लोग कभी नहीं मरेगा। वो शैतान आज वो फल को लेके बात नहीं करता है। आज शैतान द्राक्ष को लेके बात करता है, युवा लोगों को अल्कोहल को लेके बात कर रहा है, ये द्राक्ष ले लो आपका टेंशन हट जाएगा, आप एकदम उड़ने वाला जैसा, हवा में मानो कि आप उड़ेगा जैसा, आपका लाइफ में ऐसा शांति होगा, आपका लाइफ में टेंशन फ्री हो जाएगा। ये द्राक्ष ले लो, ये दारू पियो। जवान लड़का लोग, लड़की लोग, हाँ लाइफ बहुत टेंशन है, पढ़ाई के लिए चिंता है, पेरेंट्स का बैकग्राउंड को लेके चिंता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड धोखा दिया चिंता है। कोई शांति पाने के लिए बहुत सा लोग द्राक्ष का सहारा लेता है। लेकिन आज जो द्राक्ष में डूबा हुआ है उनसे पूछिए, उनका जीवन छुटकारा मिला है कि नहीं, उनका जीवन में शांति है कि नहीं। वो द्राक्ष का गुलाम बन चुका है, उनका जीवन कोई आजादी नहीं, फ्रीडम नहीं है। शैतान का झूठ को मत मानो यूथ लोग। आज भी अल्कोहल ड्रग्स तो भी इस तरह से एडिक्शन वाला, शैतान बोलेगा इसको खाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए, आपका लाइफ खूब सुंदर होगा। कभी भी वो धोखा देने वाला, वो शैतान का बातों में आके आप कभी भी शांति नहीं मिलेगा। यूथ लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, और जितने लोग यहाँ पे हैं, आपकी शांति आपके आराम केवल और केवल यीशु मसीह में ही मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सा एडिक्शन में रहने वाला हम देखा है, लाइफ हेल्पलेस है, खुद को वहां से निकाल नहीं पाता है ना। उसका तो धनी होना, रुपया पैसा कमाना, नौकरी मिलना, ऑफिसर बनना वो दूर का बात है, अरे वो खुद को ही संभालने नहीं सकता है। इसलिए आज कभी भी शैतान का बातों में आके यूथ लोग द्राक्ष नहीं लेना है। शैतान उड़ के नहीं आएगा। शैतान एक दोस्त द्वारा, किसी इंसान द्वारा आपको बोलेगा इसको लीजिए, इसको खाइए, आप जवान है, आप लड़का है, लड़की है। हम लोग जवान समय में तो यही करना है। परमेश्वर का वचन बोला है, गंदा चीज को हाथ नहीं लगाना है। हालेलुया।
ड्रग्स, दारू, ये सब नहीं लेना है। ये कभी भी आपको शांति, आराम नहीं देगा। आज जो लोग शांति का खोज में ड्रग्स लिया, अल्कोहल लिया, यीशु मसीह आपको इनवाइट कर रहा है कि उनके पास में आओ। जो शांति को आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आपका मन में, आपका आत्मा में प्यासा है, यीशु उसको भर देगा। आपको शांति से, आराम से आपका आत्मा को भर देगा। हालेलुया। यीशु में आइए। यीशु ये जो आपको मदद कर सके। और शैतान क्या बात करता है? बात कहाँ में? सेक्स में। इमोरल लाइफ जीने देता है लड़की लड़का लोग, कि सोचता है कि यही जीवन है। जिसका पास में लड़का नहीं है, जिसका पास में लड़की नहीं है, उसको एक नामर्द या लड़की जैसा नहीं गिनता है आजकल का जमाना में। आपका पास में बॉयफ्रेंड होना है, गर्लफ्रेंड होना है तो आप भी थे, ऐसा समाज मानता है, ऐसा टीच कर रहा है। अंदर अंदर में दोस्त लोग एक दूसरे को ऐसा टीच करता है। कभी भी कोई लड़का, कोई लड़की आपका मन का अंदर का दुख, मन का अंदर का थकान को, भूख, वो प्यास को पवित्र आत्मा का सिवाय, यीशु का सिवाय कोई भी नहीं भर सकेगा। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 5 से लेकर 18 तक एक महिला होती है यहाँ पे। उनका पाप क्या था? वो जो है एक आदमी से शादी किया, उसको छोड़ के दूसरा शादी किया, उसको छोड़ के तीसरा शादी किया। इस तरह से होके उन्होंने 5 आदमी का साथ शादी किया था। 5 आदमी का साथ शादी किया। एक दिन यीशु से उनके मुलाकात हुआ, यीशु से बातें किया। जब यीशु बातों में बोलता कि जाओ तेरे पति को बुलाओ, ये स्त्री क्या बोलता है? मेरा पास पति नहीं है। तो प्रभु यीशु क्या बोलता है? हाँ, आप सही बोला है, आपका पास में पति नहीं है। आपका पास में 5 तो पति था, उसको आप छोड़ दिया है। अभी आपका पास में एक और लड़का है, वो भी आपका पति नहीं है। सही बोला है। ये औरत की क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने ये सोचा होगा, उनका मन का अंदर में कुछ एक आत्मिक भूखा, आत्मिक प्यास था। वो सोचा होगा कि मुझे शादी करने से मेरे मन के अंदर का जो इच्छा है, मेरे आत्मा का अंदर में जो भूख है, प्यासा है, शादी करने से वो सब चिंता दूर हो जाएगा। एक आदमी का साथ शादी किया, वो आदमी का साथ जीवन बिता के देखा, उसमें शांति नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा नहीं नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। दूसरा आदमी ढूंढने लग गया, उसका साथ कुछ समय बीता, वहां में भी देखा ये आदमी में भी शांति नहीं है। तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, किसी आदमी में भी शांति नहीं मिला है। एक और उसका लिविंग रिलेशन चल रहा था, उसमें भी शांति नहीं है। ये स्त्री कब शांति मिला, कब उनका जीवन बदल गया? जब वो यीशु से बातें करने लग गया। हालेलुया। यीशु का साथ बैठ के यीशु को जैकब का वेल में बातें किया। उस दिन से ये स्त्री का, ये लड़की का, ये औरत का जीवन बदल गया। जो शांति, जो आराम, जो रेस्टलेस था, वो सब यीशु को एनकाउंटर करने का कारण से पूरा हो गया। हालेलुया। कोई लड़का, कोई लड़की, किसी लड़का का साथ सोने से, किसी लड़की को सुलाने से आपका आत्मा में जो अशांति है, आपका अंदर में जो बोझ है, वो कभी मिटेगा नहीं। वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना आदमी का साथ सोएगा, जितना औरत को, लड़की को सुलाएगा, आपका जीवन में प्रॉब्लम उतना ही बढ़ते जाएगा। कभी भी प्रॉब्लम घटने वाला नहीं है। यूथ लोग, ये पाप से आप दूर रहिएगा। ये पाप आपको परमेश्वर को सेवा करने में कमजोर कर देगा। ये पाप आपका जीवन में प्रभु का प्लान को आपका जीवन में पूरा होने से बर्बाद कर देता है। इसीलिए ना लड़की ना लड़का आपका जीवन को आराम दे सकेगा। आराम सिर्फ यीशु मसीह देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज लड़का लड़की यूथ भटक रहा है, यीशु इनवाइट कर रहा है, आ जाओ थके हुए लोग, बोझों में दबे हुए लोग। और जब आत्मा का आराम शुरू होता है, तब शरीर का आराम हो जाता है। जब यीशु को एक्सेप्ट करता है, यीशु का वचन आपका मेरा जीवन में आ जाता है, तब वो शांति शुरू हो जाता है। हालेलुया। शैतान आज भी झूठ बोलेगा आपको, एडल्ट्री करो, ये पाप करो, वो पाप करो। आदम और ईव शैतान का झूठ को सुन के उनका लाइफ बर्बाद हो गया। आप भी आदम और ईव का लिस्ट में नहीं आना है। आप आदम और ईव का बेटा बेटी नहीं है। आप और हम जो है परमेश्वर का बेटा बेटी। हालेलुया। अब यीशु का बात को मानना है। पिताजी कभी भी अपना बेटा को धोखा देने वाला बातें नहीं करेगा। मैं एक पिताजी हूँ, मैं कभी भी मेरा बच्चों को धोखा देने के लिए, उनका जीवन को बर्बाद करने के लिए मैं बातें नहीं करूँगा। मैं जो भी बोलूँगा उनके भलाई के लिए बोलेगा।
यीशु मसीह जो भी वचन में कहा गया है आपके मेरे भलाई के लिए, हालेलुया, इसको आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा। तो शांति जो है यीशु से आता है। और ये रेस्टलेस हमारा जीवन में कौन आने देता है? मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 1 से आप पढ़िएगा। यहाँ में एक जवान लड़का है जो पागल हो गया। वो पागल होने का कारण से उनका जीवन इतना रेस्टलेस हो गया, इतना रेस्टलेस हो गया, ना वो रात को सो सकता है, ना वो दिन को सो सकता है। रात में सब सोया हुआ होता है, वो अकेला जागता है। पहाड़ में चढ़ के वो चिल्लाते रहता है, कब्रिस्तान में बैठ के वो चिल्लाते रहता है। कई बार वो इतना सेटिस्फाई नहीं होता है चिल्लाने से, चीखने पर, तो वो पत्थर लेके अपना शरीर को घायल करता था, क्योंकि उनका अंदर में रेस्टलेस आत्मा बैठा हुआ था। वचन में लिखा है कोई भी आदमी उनको संभालने नहीं सका है। जंजीर से, हथकड़ी से बांधने से भी वो इंसान उसको तोड़ के भाग के वो चिल्लाते रहता था। वो भटक रहा था पहाड़ से दूसरा पहाड़ तक। ऐसा उनका जीवन रेस्टलेस हो गया। आज भी यहाँ में ऐसा बहुत सा लोग होता होगा कि आपके जीवन सच में शांति नहीं। आप लोगों को हंसना देख के आपका मन ही मन सोचता होगा काश मेरा जीवन भी वैसा होता। लोग रात को सोता है, आप जागते रहता होगा। लोग हंसते रहता है, आप अंदर ही अंदर रोते रहता होगा। ये लड़का का जैसा। क्यों? ये रेस्टलेस था। रेस्टलेस जो है, आराम नहीं मिलना, शांति नहीं होना, ये शैतान का काम है। तो मार्क चैप्टर 5 का वर्स 15 में क्या हुआ है? लोगों ने देखा कि इतना एक पागल वाला, रात भर दिन भर चिल्लाने वाला, खुद को घायल करने वाला, जिसको लोग संभालने नहीं सका था, देखा है। तो मार्क चैप्टर 5 वर्स 15 में वो एकदम एक दिन बहुत शांति का साथ में अच्छा से कपड़ा पहन के किसी का चरण में बैठ रहा है। देखा है तो यीशु का चरणों में बैठ के शांति से यीशु का बात सुन रहा था। हालेलुया! ये शांति नहीं था उनका जीवन में, इधर से उधर भटक रहा था रात भर दिन भर। ये आदमी तब शांति मिला जब वो यीशु का चरण में आ गया। ये आदमी तब अच्छा कपड़ा पहनने लग गया जब वो यीशु का सामने आ गया। आपके जीवन में सिर्फ यीशु आराम दे सकेगा। आपका आत्मा रेस्टलेस है तो यीशु का चरण में बैठिए। आपका जीवन में शांति नहीं तो यीशु का चरणों में आइए। हालेलुया! प्रेज़ द